Good morning, students. Last time we have discussed the Good morning, students. Last time we have discussed about the basics of organic chemistry, introduction, and today we're gonna start the IUPAC nomenclature of organic compound. That how we name the organic compounds. Okay, this is a general trend. Okay, first of all, what you have to write in any organic compound. If you have to name any organic compound, what you have to write first of all you have to write prefixes. Okay, सबसे पहले क्या लिखना है तुम्हें, कोई भी organic compound की नेमिंग आती है तो सबसे पहले क्या लिखना है तुमने, प्रीफिक्सेस, उसके बाद क्या लिखना है, वर्ड रूट, उसके बाद क्या लिखना है, सुफिक्सेस. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रीफिक्सेस, secondary prefix and primary prefix. There are two types of suffixes, primary suffix and secondary suffix. Secondary prefix is also known as substituent and secondary suffix is also known as functional group. Okay, और ये तीन सब्सिट्यूएंट, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी सुफिक्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. ठीक है, दीज आर नॉट मैंडेटरी टू बी प्रेजेंट इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं. अगर ये प्रेजेंट होंगे तभी इनका नाम लिखना है, अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो इनका नाम नहीं लिखना है. अगर ये प्रेजेंट, और ये जो वर्ड रूट है और प्राइमरी सुफिक्स है, ये हमेशा ही हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें वर्ड रूट और प्राइमरी प्रीफिक्स हमेशा ही प्रेजेंट होंगे, हमेशा ही इनको लिखना पड़ेगा. ओके, तो सबसे पहले तुम्हें देखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा एक्चुअली सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, वर्ड रूट क्या होते हैं. अभी तुमने सिर्फ ये देखना है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आया, सपोज़ मैं एक एग्जांपल देती हूँ तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड की. ओके, सी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें तुमने क्या कर दिया, टेट्रावेलेंसी को कंप्लीट करने के लिए क्या लगा दिए, 3H, क्योंकि इसके आसपास कितने बॉन्ड है, कार्बन के आसपास सिर्फ एक बॉन्ड है, तो कितने चाहिए इसको, 4. तो इसके लिए इसको कितने और बॉन्ड बनाए, 3. टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4. इस कार्बन के आसपास कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन इज़ टेट्रावेलेंट. ओके, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कार्बन का नेचर कैसा होता है, टेट्रावेलेंट. 1 1 2 3. ओके, हर एक कार्बन अपने आसपास कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और नॉर्मली इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी कितने एच इसके साथ, CH3. उसके बाद सी ने किसके साथ बॉन्ड बनाया है, सी के साथ, और कितने H2, और आगे सी ने सी के साथ बॉन्ड बनाया और इसके साथ कितने एच है, CH3. और इसको मोर और भी छोटा करके लिखना हो तो हम नॉर्मली CH3 CH2 CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं. कंडेंस्ड फॉर्म बोलते हैं इसको. ठीक है, इसको ओपन चेन फॉर्म, इसको कंडेंस्ड फॉर्म. तो अभी है कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, अभी मैं तुम्हें बता दूँ. अभी तुमने पढ़े तो नहीं है कि क्या होते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स या प्राइमरी प्रीफिक्स, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट है, वर्ड रूट और प्राइमरी सुफिक्स, बाकी कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ना सेकेंडरी प्रीफिक्स, ना प्राइमरी प्रीफिक्स, ना फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, बट ये प्रेजेंट हो भी सकते हैं, ये सारे के सारे भी हो सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें ये सारे के सारे ही चीज़ें प्रेजेंट हो. अगर ये सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी तो तुमने सबसे पहले क्या लिखना है, सब्सिट्यूएंट, फिर क्या लिखना है, प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर क्या लिखना है, वर्ड रूट, फिर क्या लिखना है, प्राइमरी सुफिक्स, फिर क्या लिखना है, फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है, सारी, तो ये दो चीज़ें तो मस्ट है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उसमें ये दो चीज़ें तो मस्ट प्रेजेंट होंगी ही. ठीक है, जैसे ये वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये वर्ड रूट प्रेजेंट है एंड प्राइमरी. वर्ड रूट किससे पता लगता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन है. ठीक है, जैसे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने हैं, 1 2 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है प्रोप. ठीक है, और प्राइमरी सुफिक्स क्या पता लगता है कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड. अगर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो हम प्राइमरी सुफिक्स एन यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर इसी की जगह अगर ये डबल बॉन्ड बना रहा होता तो हमने प्राइमरी सुफिक्स ईन यूज़ करना था. ठीक है, मतलब मैं अब तुम्हें अभी डिटेल में बताती हूँ कि सेकेंड, अगर इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 के लिए वर्ड रूट प्रोप. ओके, और सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, प्राइमरी सुफिक्स क्या यूज़ करते हैं, एन. तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या हो गया, प्रोपेन. ओके, तो अगर हो सकता है कि इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स भी प्रेजेंट होता तो वो देखते हैं हम. ठीक है, सब्सिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं जो कि प्रेजेंट, सेकेंडरी प्रीफिक्स को ही क्या बोलते हैं हम, सब्सिट्यूएंट. ठीक है, सब्सिट्यूएंट की फॉर्म में क्या क्या प्रेजेंस हो सकता है,
एच की जगह, किसी एक एच की जगह, इस कंपाउंड में किसी एक एच की जगह क्या प्रेजेंट हो सकता था, Cl। ठीक है, अगर Cl प्रेजेंट होता, मैंने तुम्हें बताया था ना कि H को Cl जो क्लोरीन है वो H को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, वो क्यों बताया, वो तुम्हें पूरा लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अब तुम देखो सब्स्टिट्यूएंट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रेजेंट हो सकती हैं। Cl भी हो सकता है, ब्रोमो Br हो सकता है। अगर Br प्रेजेंट होगा तो ब्रोमो लिखना है। अगर Cl प्रेजेंट होगा तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या लिखना है तुमने, क्लोरो। ठीक है, अगर Br प्रेजेंट होगा तो क्या लिखना है, ब्रोमो। अगर I प्रेजेंट होगा तो क्या लिखना है, आयोडो। अगर F प्रेजेंट होगा तो क्या लिखना है, फ्लोरो। और स्पेलिंग जो है इसके वो एग्जैक्ट यही होने चाहिए। ठीक है, स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। CH3 होगा अगर तो मिथाइल, CH2CH3 अगर ऐसे होगा तो इथाइल, या फिर CH2CH3 को ही और क्या बोल सकते हैं, इसमें C कितने हैं टोटल, 2, C2, H कितने हैं इसमें टोटल, 3 4 5 5। CH2CH3 को और क्या बोल सकते हैं, C2H5। दोनों में से कुछ भी आ जाए तो हमने क्या लिखना है, इथाइल। वैसे भी कभी भी C2H5 आ जाए तो उसको खोल के लिखना है। कभी भी C3 आ जाए जैसे, या C2 आ जाए तो हम उसको हमेशा ओपन करके लिखते हैं, कभी भी हम इसको क्लोज्ड फॉर्म में नहीं रहने देते। ठीक है, ओपन करके लिखना होता है इसको हमेशा। उसके बाद अगर NO2 आ जाए तो NO2 को क्या लिखना है, नाइट्रो। R को क्या लिखना है, R एल्काइल होता है। एल्काइल के लिए सिंपल हम क्या यूज़ करते हैं, R। फॉर एग्जांपल जैसे CH3 था तो उसको क्या बोल दिया, मिथाइल। C2H5 उसको क्या बोल दिया, इथाइल। C3H7 होता तो उसको क्या बोल देना, प्रोपाइल। ठीक है, इसके लिए बेसिक हम क्या यूज़ करते हैं, R किसी भी एल्काइल के लिए। मतलब अगर एक कार्बन होगा एल्काइल में, ठीक है, तो उसको मिथाइल बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एक कार्बन था तो उसको क्या बोला, मिथाइल। जब 2 कार्बन थे उसको क्या बोल दिया, इथाइल। ठीक है, तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद होगा 10th का, तो मिथ हिथ प्रोप ब्यूट वो वाला। ठीक है, उसके बाद OR, O के साथ अगर कोई एल्काइल ग्रुप आ जाए तो, ठीक है, O के साथ अगर कोई भी एल्काइल ग्रुप आ जाए तो हम क्या बोलते हैं उसको, एल्कोक्सी। क्या लिखना है उसको, एल्कोक्सी। ठीक है, जैसे O के साथ CH3 आ जाए तो तुम्हें पता है CH3 कौन सा एल्काइल ग्रुप होता है, मिथाइल। ठीक है, अब O के साथ CH3 आ जाए तो उसको क्या बोलना है, मिथोक्सी। अब मिथाइल नहीं बोलना है, इसको क्या बोलना है, मिथोक्सी। O के साथ C2H5 आ जाए तो क्या बोलना है, इथोक्सी। अगर अकेला C2H5 होता तो उसको क्या बोलना था, इथाइल। ओके, तो जस्ट तुम्हें थोड़ा सा लर्न करना है इसको। जब तुम नेमिंग करोगे तो तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, Cl4 क्लोरो, ये तुम्हें लर्न करना है। Br4 ब्रोमो, I4 विद स्पेलिंग लर्न करना है। ठीक है, वैसे प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स तभी प्रेजेंट, अब ये देखो इसका नाम तभी लिखना है अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये प्रेजेंट होगा। अगर नहीं होगा तो इसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर तुमने किसको देखना है, अब तुम्हें पता लग जाए कि सेकेंडरी प्रीफिक्स प्रेजेंट नहीं है तो तुम क्या देखोगे कि प्राइमरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है कि नहीं है। और प्राइमरी प्रीफिक्स कब होता है, जब क्लोज्ड चेन हो। ठीक है, कार्बन जो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो स्टार्ट हो रहा हो और एंड हो रहा हो, और जब एंड हो रहा हो तो एक रिंग की फॉर्मेशन हो रही हो एक साइकिल की, जहाँ से स्टार्ट हो रहा हो और जहाँ पे एंड हो रहा हो। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में क्या बन रहा हो, अगर बॉन्ड बन रहा हो तो हम क्या बोल रहे हैं, ये कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक क्लोज्ड। ठीक है, तो अगर ऐसी चेन बनती है किसी भी कंपाउंड की, जैसे ये जो मैंने कंपाउंड लिखा था, ये स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है और एंड यहाँ पे हो रहा है, और कोई स्टार्ट और एंड वाले के बीच में तो कोई बॉन्ड नहीं है। फर्स्ट ने सेकंड के साथ बनाया, सेकंड ने थर्ड के साथ, थर्ड ने कोई फर्स्ट के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है। ठीक है, तो इसको साइक्लिक कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, ये साइकिल की फॉर्म में बना रहा है तो इसको क्या कंसिडर करेंगे, साइक्लिक। ठीक है, तो जब इसको साइक्लिक कंसिडर करेंगे तो हम प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में क्या यूज़ करेंगे, साइक्लो। ओके, देखा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है अगर कोई तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। फिर अगर प्राइमरी प्रीफिक्स अगर साइक्लिक चेन है तो क्या सिर्फ एक वर्ड यूज़ करना है, साइक्लो। सिर्फ कब यूज़ करना है, अगर चेन कैसी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, साइक्लिक। अगर साइक्लिक चेन नहीं है तो तुमने कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स यूज़ नहीं करना है। उसके बाद तुमने कहाँ पे शिफ्ट होना है, वर्ड रूट पे। वर्ड रूट पे शिफ्ट होने के लिए वर्ड रूट किस पे डिपेंड करता है, मैंने तुम्हें बताया था कि कितने कार्बन मेन चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं। जैसे इस चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट थे, 1 2 3, तो इसके लिए वर्ड रूट देखो, 3 के लिए क्या है, प्रोब। ठीक है, 1 के लिए क्या है, मिथ।
इथ, प्रोप, ब्यूट, ये ब्रैकेट में ए है। वैसे जनरली ये ब्यूटा होता है, लेकिन हम यूज़ क्यों नहीं करते ब्यूटा, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन तुमने इसका याद रखना है, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा। 6 कार्बन हो अगर किसी चेन में तो क्या यूज़ करेंगे हम, हेक्सा। जैसे इसमें इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो क्या 4 के लिए कौन सा वर्ड रूट है, ब्यूटा। ओके, इस क्लोज चेन में कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए कौन सा वर्ड रूट होगा, पेंटा। ओके, वैसे 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ओक्टा, 9 के लिए नोना, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डूडेक। ओके, अगर 12 कार्बन की चेन में होती है तो। उसके बाद प्राइमरी सुफिक्स, मैंने तुम्हें बताया अभी कि प्राइमरी सुफिक्स किस पे डिपेंड करते हैं कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कैसा बॉन्ड बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ये जैसे इसमें कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिंगल। ये कार्बन भी इस कार्बन के साथ कैसा बॉन्ड बना रहा है, सिंगल। एक ही बॉन्ड है ना, ये डबल और ट्रिपल भी बना सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे कितना बना रहा है, सिर्फ सिंगल। अगर सिंगल बना रहा है तो एन यूज़ करना है। अगर एक भी डबल बना है, ठीक है, ये कोई भी अगर एक भी डबल बॉन्ड बनता तो कौन सा सुफिक्स यूज़ करना था, इन। अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड बनता तो कौन सा सुफिक्स यूज़ करना है, आइन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप तुम्हें नेक्स्ट टाइम समझाऊंगी। अभी तुमने कल के लिए ये ऑर्डर लर्न करना है और ये सब्स्टिट्यूएंट, ये जो भी नाम है सबके, वर्ड रूट के, सब्स्टिट्यूएंट्स के एंड प्राइमरी सुफिक्स क्या क्या यूज़ करने हैं, वो तुमने कल के लिए लर्न करना है। और तुम्हें ये सब कुछ नोट्स में भेज दिया हुआ है। ओके, हैव अ गुड डे।